हो गया। चलिए बात हम लोग कर रहे थे 9th क्लास के। 9th लिख लीजिए और लेक्चर लिख लीजिए फर्स्ट, पहला और रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या की बात करे थे हम लोग। कहा है रे बच्चा, उसे क्या कर रहा है? तो वास्तविक संख्या की हम लोग बात करते हैं आज। तो वास्तविक संख्या में सब सर आ जाता है प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और अंक भी आता है, ऋणात्मक धनात्मक सब आ जाओ तो जी टोटल आ जाता है सर। और इसका अंक है तो जी है, लेकिन आपको जितना पढ़ना है सिर्फ उतना ही का जानकारी दिया जाएगा। तो आप तो सब कुछ जानो ही, लेवल तो हाई जानते हैं, लेकिन जितना आपको आवश्यकता है उतना ही दिया जाएगा। तो जो आवश्यकता है उसी का बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। तो रियल नंबर सबसे पहले क्या है सर? वही चैप्टर है, उसको नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? तो अपरिमेय अपरिमेय संख्या को और उसके साथ साथ प्रकृत, पूर्णांक, पूर्ण सब क्या है? रियल नंबर से सब उसी का अंदर आता है। तो कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं कुछ परेशानी नहीं है। तो समझ लीजिए। अब देखिए उसका उदाहरण आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बता रहा है कि अगर किसी का जो पिता है तो पिता के पिताजी क्या थे उससे नहीं मतलब है आपको, आपको मतलब है कि उसका पुत्र क्या कर रहा है। तो बस इससे मतलब रियल नंबर क्या है उससे नहीं मतलब है आपको, सिर्फ जानकारी दे दिए तो उसी का भाग है। सिर्फ इतना आपको बताना था तो इतना आपको बता दिए, जिसका जो सिलेबस है उतना ही कवर किया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या की बात करते हैं। तो प्राकृत संख्या आप लोग को बता दिया गया है, एक बार बता देवल गया है। तो फिर भी आज देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक। इसको अनंत बोला जाता है, इंफिनिटी भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो कुछ दिक्कत, इंग्लिश में इसको प्राकृत को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। तो नेचुरल नंबर आपको बता दिया गया है कि गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नहीं बता दिया गया है। तो गिनती कभी भी शुरू होता है तो क्या से शुरू होता है? 1 से। जीरो से काहे नहीं होता? तो जीरो से कभी गिनती सुनते हुए नहीं देखेंगे। जीरो से इसलिए नहीं हो सकता है सर, तो प्रकृति के कहने का मतलब हो गया है कि प्रकृति की ही देन। अरे कहने का मतलब बनाए तो हम ही लोग हैं, लेकिन प्रकृति की देन। तो प्रकृति की देन के मतलब समझ जाइए बात कि कोई चीज धरती पर ऋणात्मक नहीं है, अन्य तो शून्य है। अरे शून्य है तो उसका कुछ है जी, शून्य है मतलब कि संतुलन में है वो, है? तो चलिए संतुलन में है तो इसका मतलब समझ में ही बतिया आ गए कि जब भी गिनती शुरू हो तो वन से हो और सब कुछ वन ही धनात्मक होता है? तो इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बताइए कुछ दिन बाद कुछ संशोधन करने के बाद अब रीजन वैज्ञानिक के पास वैसा कल्पना करके हम बता रहे हैं, हम उसका कुछ अति नहीं कर सकते हैं, उस लायक नहीं है कि हम गलत साबित कर दें, लेकिन सिर्फ हम कल्पना करके बता रहे हैं कि अगर यदि 1 2 3 4 अगर जो वैज्ञानिक रिसर्च किया होगा उसके बाद उसको लगा होगा कि शून्य तो छूटिए गलो, तो शून्य काहे नहीं रहते? कभी भी वस्तु शून्य भी रह सकता है? तो इसलिए दूसरा कुछ दिमाग लगाया होगा, सिर्फ ही कल्पना मात्र है मेरा, वास्तविक से इसका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ ही कल्पना मात्र है हमका कि अब वो बचिए गलो। अब तो 1 से वहां तक तो कर दिए हैं, लेकिन सुनना तो छोड़िए नहीं। तो सब अब उस पर शोध करके बोलेंगे तो जीरो लगा दल के, तो उनका भी कोई नाम देना चाहिए। तो उनको लगाओ कि शून्य लगा दिए हैं, तब प्रकृत संख्या तो 1 2 3 4 है ये है, तो उसमें शून्य लगा दिए तब पूरा संख्या भोग लो। अब उसको इन्हीं खुशी मिल गया होगा कि पूरे संख्या हो गया। तो चलिए तो इसको मिलाकर क्या हो गया? वो पूर्ण संख्या मतलब कंप्लीट है। अब उसको संतुष्टि मिल गया कि नहीं पूरे संख्या आग लो, शून्य के ले लेनी तक। तो इसको इसलिए क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब इतना हो गया पूर्ण संख्या, एक स्टेप हो गया प्राकृत संख्या सर, दूसरा हो गया पूर्ण संख्या। मतलब वो समझ गया कंप्लीट नंबर हो गया है, हालांकि उसको होल मैंने पूर्ण संख्या, लेकिन उसको लग रहा होगा कि जीरो हमारा एगो छूटल है तो जीरो पूरा कर दिलिए तो संख्या अब हमको आत्मसंतुष्टि मिल रहा है, तो इसलिए उसको पूर्ण संख्या कह देते हैं। कुछ दिक्कत? ये सिर्फ मेरा कल्पना मात्र है, इससे वास्तविक से कोई संबंध नहीं है, अभी सिर्फ आपको समझने के लिए है, ठीक है? चलिए आगे चलिए। अब ये सब जब बात हो गया तो कुछ और बात बचल होते भाई, कभी भी कुछ माइनस में गया होगा
अरे कुछ तो माइनस में रहता ही होगा। अरे नहीं भी रहता, ऐसे धरती पर कोई चीज निगेटिव है ये नहीं है। अरे हर चीज तो पॉजिटिव है। अगर यहां से यहां नाप ले लियो 3 किलोमीटर हो, तो इसका मतलब ये नहीं लौटेंगे, तो -3 किलोमीटर रखेंगे, इसका मतलब हम नहीं लौटे हैं। अरे वापस लौटे, चिन्ह सिर्फ ऋणात्मक है, उससे कोई मतलब नहीं है। चिन्ह सिर्फ ऋणात्मक हो, किलोमीटर में तो है गलियो 3 किलोमीटर, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ चीजें, चलिए, तो ये -1, -2 और -3 कुछ आवश्यकता पड़ गया होगा, जिसमें कि ऋणात्मक बातें के जैसे हो सके धरती नीचे जा पड़ रहे हो, तो बल उसको कैसे पॉजिटिव में जोड़ेंगे हम, हैं? उसको निगेटिव में जोड़े, हालांकि वो अंदर जीते तो पॉजिटिव में ही जीते। अरे कैसे जाएगा, तू अंदर जेबे करेगा, 5 फीट जीबे करते, -5 फीट जाता है नहीं, क्षेत्रफल तो प्लस ही रहता है, लेकिन वो कल्पना मात्र है कि -5 जाता है, समझे? तो उसी के लिए इसको बना गया, तो ये सब मिला दिया गया, तो क्या हो गया अबरी क्या हो गया जी? अरे पूर्ण संख्या हो गलो, प्राकृत संख्या हो गलो, पूर्ण संख्या हो गलो, अबरी क्या होगा? पूर्णांक संख्या हो गलो मास्टर बा। अब ऐसी करते करते -इंफिनिटी तक कुछ समस्या। इसका 3 भाग था सर, जो एक से रिलेटेड था, इसलिए आपको बता दिया गया है। और जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि अगर इसको इतना से इधर का दबाओ, तो इसको धनात्मक संख्या भी कह सकते हैं, नहीं पॉजिटिव में जी, इसको धनात्मक संख्या कह देंगे, समझे? कह नहीं सकते, कह देंगे एकदम। और इधर से इधर कह देंगे ऋणात्मक संख्या। और न तो ये पॉजिटिव है और न तो निगेटिव है, अपने को हो ही कुछ आगे नहीं लगल रहता हो, तोरा पॉजिटिव मानना है, इसको मान लीजिएगा सर, लेकिन इसको न्यूट्रल माना गया है, क्योंकि यहां से प्लस शुरू हो रहा है भी, यहां से माइनस भी शुरू हो रहा है, तो इसको ना तो ऋणात्मक ना तो धनात्मक माना जाता है। अरे पॉजिटिव तो है, लेकिन इसको न तो धनात्मक, और जहां से कोई चीज शुरू हो रहा है तो वहां क्या मानेंगे? शून्य ही, तो शून्य ही मानेंगे, तो ओकरा कह प्लस में ही। अरे प्लस में भी तो कुछ होगा सर, है? नहीं हो पाएगा सर। तो इसलिए ना तो ये धनात्मक माना गया है ना ऋणात्मक माना गया। क्यों? इसको न्यूट्रल माना गया है कि आप इसको जहां से शुरू कर रहे हैं, ये बॉर्डर से बस वही उड़ाता हो, तो इधर धनात्मक संख्या और इधर ऋणात्मक संख्या भी कह सकते हैं। अगर जो गिनती संख्या, अगर इसको ले सकते तो इसको हम लोग प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। इधर का पूर्ण संख्या कह दबाओ, नहीं, पूरे मिला के पूर्णांक संख्या हो, और पूर्ण संख्या इधर 0 से इधर हो, तो कुछ समस्या हो नहीं हो इतना से। अरे इतना से कुछ दिक्कत है जी? नहीं। अब बात आता है क्या चीज का? चलिए, प्राकृत, पूर्ण, अपूर्णांक हो गया। अब क्या बताए थे? परिमेय, जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बात करते हैं। तो परिमेय संख्या कहता है कि उसका जो रकम विद्या बोलते हैं, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, है? लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। चलिए, Q नॉट इक्वल टू 0, आज तक तो हम कंफ्यूजन में हलियो कि Q नॉट इक्वल टू 0 होबो जे की, लेकिन आज कंफर्म हो जाएंगे। क्या कहता है परिमेय संख्या कि P/Q के रूप में हम रहबे करबो, लेकिन हम Q नॉट इक्वल टू 0 रहबो। कहने का मतलब हो रहा है कि P/Q, इसको आप ए भी मान सकते हैं। अरे कौन बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा सा फेमस है इसलिए लेके चलते हैं। लेकिन कहता है Q नॉट इक्वल टू 0, कहीं साबित करके नहीं दिखाया गया होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। मैथ है जो कल्पना का चीज है, इसको कल्पना तब तक नहीं कीजिएगा तब तक कोई उपाय नहीं। मैथ और साइंस ये सब कल्पना की दुनिया है, उसको पहले कल्पना ही करके देखा जाता है। देख लीजिए कल्पना करके, P/Q हो तो नहीं तो कुछ तो अंक हो, तो 1/4। अरे तो एक मतलब एक से यह साबित हो गया कि P बराबर 1 हो, है? और Q बराबर 4 हो। अब बताइए, अब कह रहा है Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि हमारा P/Q के अगर रूप में लिखे हैं, जैसे नहीं आप लिखे हैं 5/0 लिख देना, तो वह बतिया कह रहा है, इसको लिख लीजिए नहीं से सर P/Q। तो आपको तो बोला जा रहा है कि P बराबर 5 लिख लीजिए, लेकिन हमारा Q नॉट बराबर 0 करना हो, तो 0 हमको नहीं लिखिए कोई कीमत में। तब काहे नहीं लिखबो? तो आपको साबित करके बता दिया जाता है इंफिनिटी में चला जाएगा, है? नहीं जाएगा। अरे कोई बटा इंफिनिटी तक कट के, अरे इंफिनिटी में चल जीते तो कोई अंक में कटते,
तू तो अपने कह रहा कि हम नहीं रहेंगे जीरो नीचे, तो सिर्फ आपको जीरो नीचे में अगर नहीं रहता है तो उसको क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है। और ये बात क्या बोलता है, अपरिमेय भी यही कहता है कि हम भी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो रहो। समझ रहे हैं बात को, तो कुछ यहां तक समस्या नहीं है, समझे। जब इसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं सर, इसको सिर्फ हम लोग देख ही सकते हैं। क्यों नहीं परिवर्तन कर सको ये, क्योंकि ये दिया हुआ सिद्धांत दिया हुआ है। अरे पहचानने का ही तरीका दिया हुआ है सिद्ध करके, तो इसमें हम कुछ गलत सही नहीं कर सकते। तो जो दिया हुआ है, आपको इतना तर्क है इन्फिनिटी तक जैबे करो हो तो हम कहे नहीं दे देबो, तो नहीं सर, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि खुद कह रहा है, अपने सूत्र जो साबित कर रहा है वो कह रहा है कि नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम क्यों गलत करेंगे। अरे फार्मूला तो भी है, तो उस योग बनिएगा जहिया कर लो सोच के कुछ, तो कुछ दिक्कत है। 5/0 कोई कीमत में नहीं होना चाहिए। चलिए बाकी खत्म कहानी। अब बात करते हैं परिमेय संख्या, समझ गए तो पहचान भी ले कि परिमेय संख्या क्या है। अब मुख पहचानते हैं। अरे परिमेय संख्या क्या है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, अब q नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब जीरो जो शून्य के बराबर नहीं हो। अरे बराबर हो तो देखिए बउआ, इन्फिनिटी देवे के मतलब बोले तो उसको बटा में नहीं लिखा जा सकता, आपको साबित करके दे देते हैं। 5/0 p/q हो गया ना, p बराबर 5 और q बराबर 0 लेके चल रही है। एक बार लीजिए, 0 से भागा देके देखिए तो 5 में 0 5 0 नहीं, ठीक जी, फिर एक बार 0। बताइए ये जैते रह लो तो इकी को वो कहता है कि हम रुक के रहेंगे, हम जैते नहीं रह, इसको बटा में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, जो जैते रहेगा। जो ट्रेन का फिक्स स्टेशन है उसको बीच में रोक सकते हैं नहीं सर, तो इन्फिनिटी तक का स्टेशन है तो इसको कैसे बटा में लिख दीजिएगा, लिख के दिखाइए तो हमको, ऐसे लिखवाओ नहीं, उसको बटा में लिख नहीं सकते, साबित हो गए। अब 5/0 रहता तो 0/5 रहता तो p/q नहीं लिखा जाएगा। देख लें कैसे लिखे थे, 5/0 0 बार में लगा दीजिए, हो गए 0, हो गए p/q के रूप में। जो कट जाए सर वो क्या है, p/q के रूप में यानी परिमेय है, और जो नहीं कटता है वो क्या है, अपरिमेय है। दोनों चीज से जो नहीं कटता है, हाँ जो नहीं कटता है वो परिमेय है। तो कह रहा है कि हम कटबो नहीं करबो, ये तो नहीं कट पा रहा है, लेकिन वो बात वो भी बोलता है p/q के रूप में हम नहीं रहेंगे, और न तो q नॉट इक्वल टू 0 हम भी नहीं रहेंगे। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा। अब परिमेय संख्या के बाद आइए अपरिमेय संख्या। पहले परिमेय संख्या के एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। परिमेय संख्या नहीं, 1/2 परिमेय संख्या है, नहीं नहीं बटम लिखा हुआ जी। -5 परिमेय संख्या है, अरे नहीं कुछ तो बटम नहीं हो तो, लेकिन बटम हो नहीं बटम। चलिए 4/2 नहीं है सर, 2 दूना 4 काट लीजिए तो 2 आ गए, तो फिर तो बटन लिखिए सकते हैं, इसको बटन तो लिखिए सकते हैं सर, तो कुछ दिक्कत नहीं है। सब आओ और 0 पॉइंट क्वेश्चन भागा देख के देख लीजिए, जो कट जाए 0.6 है जी, है ना। चलिए अब देखिए, हम वेरीफाई करके नहीं बता रहे हैं, लेकिन एगो आंकड़ा बता रहे हैं कि कम से कम 2 1 ऐसे भी आते रहे तो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन वो है जो हम कल्पना सिर्फ बता रहे हैं, हम भाग देके नहीं बता रहे हैं, वेरीफाई अंक नहीं है, ये किसी का भी हो भी सकता नहीं हो सकता है। और जब 22 आ रहा फिर वैसी रिपीटेशन कर रहा, 2 बार रिपीटेशन कर रहा, तो उसको क्या में रखा जाएगा, अपरिमेय में। क्या में रखा जाएगा, अपरिमेय। जो एक बार रेकरिंग परिमेय में, मतलब रेकरिंग करके कट जाए परिमेय में, कुछ दिक्कत है नहीं। चलिए कुछ परेशानी हो नहीं, अब बात खत्म।
1/2 -5/1 और कुछ लिख सकते हैं। √225 है, परिमेय संख्या नहीं है, है क्यों है? ये कितना का स्क्वायर तो है 15 जी है, कंफर्म है ना? हाँ 15 के स्क्वायर तो कुछ दिक्कत? चलिए बात खत्म। परिमेय पहचानने का रहेगा, पहचान लीजिएगा, है दिक्कत हो जाएगा। चल हमरा बता तो बउआ, 6/9 परिमेय हो कि अप्रिमेय हो? ठीक है, 0.15 परिमेय है कि अप्रिमेय है? निश्चित तय हो गया होगा कि कट जाता है, किसी का भी होगा ही है। ऐसे वेरीफाइड वाला चेक कीजिए, जैसे 2/5 देके देखते हैं, 4 दो बार में गुना 4, 2×5 2.5 परिमेय है कि नहीं परिमेय? है परिमेय है। परिमेय पहचानने में कोई समस्या नहीं होगा हमको। चलिए अब आगे चलिए, अब बात करते हैं अप्रिमेय के। तो अप्रिमेय का क्या है? रटतम वही बात, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए और हम Q ≠ 0 भी हो तो कुछ परेशानी है नहीं हो, कुछ दिक्कत है जी? वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और Q ≠ 0 हो। अब बताइए, जे भी रूट में रहता वो अप्रिमेय संख्या हो, ठीक है? जे भी रूट में रहेगा वो अप्रिमेय संख्या। आज 2 बार रेकरिंग कर गलो लगातार, और फिर अभी 3 बार कर लो, 2 बार कर लो, अप्रिमेय है? और जो रेकरिंग करके अगर के जो निश्चित से कट गलो, कहीं कट गया तो बेहतर है परिमेय। 2 बार रेकरिंग करके कट गलो तो परिमेय, अगर कट जाए तो बेहतर है। तो कुछ दिक्कत है सर? नहीं। चलिए अब आगे परिमेय पहचाने कोची कर लीजिए, रूट में रहो अब Q ≠ 0 बतवे पड़ते हैं, अभी साबित करके दिखा दिए हम, हैं कि जो इन्फिनिटी है उसको बटा में नहीं लिखा जा सकता है। तो चलिए अब आगे, √5 परिमेय हो कि अप्रिमेय? +2 लगा दिलियो। अरे जोड़ नहीं सकते इसको, ये अलग अलग जात के हो, कैसे जोड़ लो? जोड़ सकते हैं जी? अब इसको गुना, क्या होगा, परिमेय कि अप्रिमेय है? ये गुना हो जाएगा जी? नहीं होगा? हाँ गुना हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। देखिए कहाँ कट जाएगा, देखिए ने अंदर गलो तो 4 नहीं जाएगा जी। और गुना 5, 5 और 20, 20 निकाल के दिखा दीजिए हमको, निकाल के 20 निकलेगा रूट से। तो क्या हो गया है, साबित हो गया कि अप्रिमेय हो। अरे कुछ दिक्कत है जी? ज्यादा कहिएगा तो यही निकलेगा फिर से, तो बतिए तो है हो गए। तो 2 गुने रूट नहीं देके ऐसे दे देते तो कुछ दिक्कत है? इन्हें गुना में आपको नहीं बताया जाता है कि गुना में हो। 5√5 गुना में है जी, लेकिन फिर भी क्या है, परिमेय कि अप्रिमेय? अप्रिमेय हो। √125 परिमेय है कि अप्रिमेय है? कैसे जान ही परिमेय हो? तो देख लीजिए, इसका होता 25 किसका होता है? 125 क्यू हो जाए 5 के 225 क्या है? परिमेय है। चलिए 625 रूट में, हाँ परिमेय निकाल ली तो 25 के हो, कुछ दिक्कत? जो रूट से नहीं निकाल पाएगा वो क्या है? अप्रिमेय। कैसू तो 2 - √5 तो अप्रिमेय, अब प्लस फिर 5 कुछ जोड़ले नहीं, निकलबे नहीं करते तो कैसे का आदमी जोड़ले घटेले जाए जे? अरे बउआ जरा जे साथ रहते हैं, हम किसी के घर में जाकर रहने लगेंगे तो हमको वही उपाधि मिल जाएगा कि फलना जादबे हो, तो ये हो, वो है कास्ट हो, किसी का जाति का विभक्ति हो जाएगा।
पड़ जाएगा वर्ण। तो बस वह बात है बउआ, एक कुछ लगा लेते तो ज्यादा करबे तो दोनों समान है तो जोड़ लेबे। तो 5 2 7√5 माइनस इसको लगा लीजिए। कुछ दिक्कत है? चलिए पहचान जाएंगे ने। परिमेय या अपरिमेय हो गलो, यहां तक खत्म हो गया। तो बस रहने दीजिए, क्वेश्चन बनाइएगा तो बनाइए।